आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। गंगा को देव नदी कहा जाता है। स्वर्ग से आई है गंगा, और जो स्वर्ग से आया हो उसे स्वर्ग का रास्ता मालूम होता है, क्योंकि आया तो वह वहीं से है। तो गंगा क्या है? गंगा स्वर्ग तक जाने की एक सीढ़ी है, एक सोपान है। गंगा के माध्यम से हम अपने हृदय में स्थित उस स्वर्ग का साक्षात्कार कर सकते हैं, उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, और हमारे उस प्रवेश का द्वार गंगा बनती है। गंगा सीढ़ी है स्वर्ग तक जाने की। तो इस सीढ़ी पर चढ़ा कैसे जाए? सबसे बड़ी बात तो यही है। कल मैंने कहा था ना कि गंगा के किनारे कुछ समय बिताना चाहिए जाकर, एक दिन के लिए ही सही। कल 3 दिन बोला था ना, डिस्काउंट दे देता हूँ। इससे बड़ा डिस्काउंट क्या होगा? वैसे तो 2 दिन कहना चाहिए, पर 1 दिन कह रहा हूँ। 1 दिन में वैसे तृप्ति नहीं होगी तो 3 दिन में भी नहीं, पर 3 दिन बिल्कुल ठीक रहते हैं गृहस्थ के लिए, क्योंकि संसार के 1000 धंधे ऐसे हैं जो जान नहीं छोड़ते जाने के लिए। तो 3 दिन का समय निकाला जा सकता है, और 3 दिन में हमारा जो तन और मन है वो उसकी ऊर्जा को भली भांति पी लेता है। 3 दिन ना सही तो 2 दिन, 2 भी ना सही तो 1 दिन, लेकिन 1 दिन तो जाने आने में ही लग जाएगा। ये आपको सोचना है। लेकिन इस स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए गंगा के किनारे बैठकर भावपूर्ण होकर परमात्मा का नाम सिमरन करना है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि गंगा के किनारे ही ऐसी क्या बात है, हम घर में भी तो कर सकते हैं। लेकिन बात है, बिल्कुल बात है। वह ऊर्जा भूमि है, देव भूमि है। जिस स्थान पर फूलों की मार्केट होती है, वहाँ से अगर वो मार्केट हटा भी दी जाए तो भी वहाँ पर बहुत समय तक फूलों की सुगंध रहती है। लेकिन गंगा के किनारे किनारे तो आज भी भक्तगण बैठे साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो उनकी समग्र ऊर्जा वहाँ पर पूंजीभूत हो जाती है, और वह ऊर्जा आपके भीतर की ऊर्जा को पकड़ती है, और तब आपकी ऊर्जा नाच उठती है। तो ऊर्जा का नाच सतत चलता रहे, ऊर्जा उस सुगंध को पिए। इसलिए इस स्वर्ग के सोपान को, गंगा मैया को जाकर नमस्कार कीजिए। जयति जय सुर सरी जगत खिल पावनी, विष्णु पद पंकज मकरंद अम्बुवर विहसी, दुख दहसी अगवृंद विद्राविनी, मिलित जल पात्र अज युक्त हरि चरण रज, विरजवर वारि त्रिपुरारि शिरधामिनी, जन्यु कन्या धन्य पुण्य कृत सगर सुत, भूधर द्रोणी विद्रणी बहुनामिनी, यक्ष गंधर्व मुनि किन्नरो रक, धनुज मनुज मज्जहि सुकृत पुंजयुक्त कामिनी, स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञान प्रदे मोहमद, मदन पाथोज हिम यामिनी, हरित गंभीर वानीर दुहु तीरवर, मध्य धारा विशद विश्व अभिरामिनी, नील पर्यंक कृत शयन सर्पेश जन, सहस सीसावली स्त्रोत्र सुर स्वामिनी, अमित महिमा अमित रूप भूपावली, मुकुट मणि वंदे त्रिलोक पथगामिनी, देही रघुबीर पथ प्रीति निर्भर मातु दास तुलसी, त्रासहरणी भवभामिनी।
हे गंगा जी, तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाली हो। विष्णु भगवान के चरण कमल के मकरंद रस के समान सुंदर जल धारण करने वाली हो। दुखों को भस्म करने वाली और पापों के समूह का नाश करने वाली हो। भगवान की चरण रस से मिश्रित तुम्हारा निर्मल सुंदर जल ब्रह्मा जी के कमंडलों में भरा रहता है। तुम शिव जी के मस्तक पर रहने वाली हो। हे जाह्नवी, तुम्हें धन्य है। तुमने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। तुम पर्वतों की कंदराओं को विदीर्ण करने वाली हो। तुम्हारे अनेक नाम हैं जो यक्ष, गंधर्व, मुनि, किन्नर, नाग, दैत्य और मनुष्य अपनी स्त्रियों सहित तुम्हारे जल में स्नान करते हैं, वे अनंत पुण्यों के भागी हो जाते हैं। तुम स्वर्ग की सीढ़ी हो और ज्ञान विज्ञान प्रदान करने वाली हो। मोह, मद और काम रूपी कमलों के नाश के लिए शिशिर ऋतु की रात्रि हो। तुम्हारे दोनों सुंदर तीरों पर हरे और घने बैंत के वृक्ष लगे हैं। तीर अर्थात किनारे, गंगा के किनारे पर बहुत सारे बैंत के वृक्ष हैं और उनके बीच में संसार को सुख देने वाली तुम्हारी विशाल निर्मल धारा बह रही है। ऐसा सुंदर दृश्य है, लगता है मानो नीले रंग के पलंग पर सहस्त्र फन वाले शेषनाग सो रहे हैं। हे देवताओं की स्वामिनी, तुम्हारे हजारों सोते शेष जी की फनावली जैसे शोभित हो रहे हैं। अर्थात गंगा जल में बहुत सारे जल के स्रोत गिरते हैं, हजारों हजारों स्रोत, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे शेष जी के हजारों फन हों। तुम्हारी असीम महिमा है, अगणित रूप हैं। राजाओं की मुकुट मणियों से तुम वंदनीय हो। हे तीनों मार्गों से जाने वाली, हे शिव प्रिय, हे भवहारिणी जननी, मुझ तुलसीदास को श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में अनन्य प्रेम दे दो। तुलसीदास जी गंगा मैया से भगवान राम के श्री चरणों में प्रेम मांग रहे हैं कि मेरा प्रेम वहीं लगा रहे। और कैसा प्रेम? अनन्य प्रेम, एकनिष्ठ प्रेम, ऐसा प्रेम जो कहीं और न जाता हो। और यही स्तुतियाँ जब हम बार बार दोहराते हैं। अब आप देखिए, तुलसीदास जी ने एक बात को कितनी कितनी बार कहा है और आगे भी कहेंगे, हर बार कहेंगे, क्योंकि कहते कहते अघाते नहीं। जब हम बार बार इन बातों को सुनते हैं, इनकी पुनरावृत्ति करते हैं, तो उनसे एक छाप पड़ती है, एक इम्प्रेशन बनता है। विज्ञापनों में यही होता है ना, बार बार विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट, तो एक एक बात को ही तो वो बार बार दोहराते हैं, लेकिन उन विज्ञापनों से हमारा कोई आध्यात्मिक विकास नहीं होता। जब हम गंगा मैया की इस स्तुति को बार बार दोहराते हैं, या जितनी भी स्तुतियाँ विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कर रहे हैं, चाहे वे थोड़ी सी ही देर की क्यों ना हो, किंतु वे हमारे भीतर शुभ का सृजन करती हैं। सुगंध की तो एक बूंद ही काफ़ी होती है, इत्र की एक बूंद ही पर्याप्त है। तो इस विनय पत्रिका में ये छोटी छोटी सी स्तुतियाँ इत्र की बूंदें हैं।